तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, विष्णुवर्मन प्रथम, यशोवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन। तो जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोवर्मन। सबसे पहले बात कर लेते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1915 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव वंश से है और साथ ही ब्रह्मपुर राज्य से भी है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि पौरव वंश का संस्थापक कौन था, तो ये प्रश्न भी आता है, तो तब आप बताएंगे ये था विष्णुवर्मन। पौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था विष्णुवर्मन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तालेश्वर ताम्रपत्र के आधार पर किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है? तो यशोवर्मन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इन तीनों का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंचायतों के उद्भव से पहले उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के लोग अपने व्यक्तिगत मामलों का निपटारा के माध्यम से करते थे। किसके माध्यम से करते थे? गनियात, ये गनमात लिखा है, खुमरी, पराड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो खुमरी नामक समिति है ये जौनसारी जनजाति में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आएगा खुमरी। तो ये आपको याद रखना है। और गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य जो होता है वो खुमरी का भी सदस्य होता है जौनसार में। और खुमरी के जो मुखिया होते हैं उसको कहा जाता है ग्राम सयाणा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गनिया दोस्तों जो मेला है ये भी यहाँ ही लगता है जौनसार में। अगला प्रश्न है, राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सा स्थल सर्वेक्षणाधीन नहीं है? दारमा, गंगनानी, तपोवन, राजपुर। अगर दोस्तों आपने प्रश्न नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों राजपुर देखिए दोस्तों ये दून में है, बाकी दारमा, पिथौरागढ़, गंगनानी, तपोवन दोस्तों ये देखिए इन तीनों में है और राजपुर में यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सी सुमेलित नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, दोस्तों बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये कोटद्वार में है और PHEL दोस्तों ये कहाँ है? ये है हरिद्वार में। तो ये भी सही है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री दोस्तों ये भीमताल में है, नैनीताल के, बिल्कुल सही है। वैक्सीन कारखाना दोस्तों पटवा डांगर में है, लेकिन पटवा डांगर दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं है, ये दोस्तों नैनीताल जनपद में ही पड़ता है पटवा डांगर भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना होती है 1904 में पटवा डांगर में। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून में है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के 9 विकास खंडों में आधारभूत विकास के लिए केंद्र पोषित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों ये कब चला था उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लिए 9 विकास खंड दोस्तों ये चलाया गया था सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था उत्तराखंड में दोस्तों? 1999 2000 में दोस्तों ये चलाया गया था उस समय, क्योंकि उस समय उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। दोस्तों युगवाणी होगा नहीं, क्योंकि युगवाणी जो है 1947, कहीं पर 41 भी लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा समय विनोद था, समय विनोद। तो ये आपको याद रखना है, समय विनोद दोस्तों 1868 में जयदत्त जोशी के द्वारा दोस्तों ये निकाला गया था जसपुर से। जसपुर दोस्तों उधम सिंह नगर में वर्तमान में, और उस समय जसपुर था नैनीताल में। तब किताब में आप देखते होंगे कि जसपुर नैनीताल किताब में लिखा रहता है, क्योंकि जसपुर उस समय जो था नैनीताल में ही था, फिर उधम सिंह नगर तो आप बाद में, आपको पता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा समय विनोद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 में दोस्तों पुस्तक लिखी गई है परीक्षा वाणी की। दोस्तों पीछे से भी आपने इसे पढ़ा होगा। तो उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये हैं हरीश लखेड़ा। शोर का इतिहास राम सिंह, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, हरीश दोस्तों नहीं, हरीख लखेड़ा।
हरीक लखेड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित होने वाले पत्र व पत्रिकाओं वो अखबार उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। पता का दोस्तों किसने निकाला था, शोभन सिंह जीना, बिल्कुल सही है। समता दोस्तों 1934 में निकला था मुंशी हरिप्रसाद टमटा, बिल्कुल सही है। द हिल्स दोस्तों यहाँ पर गलत है, जेम्स फ्रेजर नहीं होगा। द हिल्स दोस्तों ये उत्तराखंड का पहला अखबार दोस्तों इससे माना जाता है द हिल्स को। ये दोस्तों कहाँ से निकलता था, ये निकलता था मसूरी से, हालांकि ज़्यादा वर्षों के लिए नहीं निकला था ये 1842 से 1850 तक दोस्तों लगभग चला था, मसूरी से निकला था। और द हिल से हो जाएगा यहाँ पर जेम्स फ्रेजर नहीं होगा, ये होगा जॉन मैकिनन, जॉन मैकिनन। तो ये नाम आपको याद रखना है। बाकी स्वाधीन प्रजा 1930 में विक्टर मोहन जोशी के द्वारा निकाला गया था अल्मोड़ा से, तो ये भी यहाँ पर हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य के शासक सुदर्शन शाह के राजाश्रय में रहने वाले विद्वान कुमुदानंद बहुगुणा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। दोस्तों ये कौन सी रचना है, ये है सुदर्शनोदय काव्य है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, डी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली बोली भाषा नहीं है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है गढ़वाली भाषा बोली नहीं है। अब श्रीनगरी दोस्तों, श्रीनगर कहाँ है, गढ़वाल में है। दसौलिया दोस्तों, दसौली चमोली में दसौलिया भी है। नागपुर है दोस्तों, ये भी है। पछाई दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो ये पछाई है ना, इसके अलावा दनपुरिया जो दनपुरिया बोली है ना, दनपुरिया, और इसके अलावा खसपरजिया, गंगोई, चौगरखिया, ये दोस्तों बोली आती हैं, ये आती हैं पश्चिमी कुमाऊं में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने बेरोजगार हैं। दोस्तों बेरोजगारों की कमी नहीं है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर 8.68 लाख, यानी कि 8,68,000। बाकी फॉर्म दोस्तों अभी तक 2-2.5 लाख लगभग फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो भी भर्तियां आ रही हैं, जो भी अब जैसे 400-500 पद हैं या जितने भी पद हैं, तो लगभग इतने फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं। और आने वाले समय में दोस्तों ये सब आंकड़ा 3-3, 4-4 लाख भी पहुंचेगा बहुत जल्दी आने वाले समय में, कुछ सालों बाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। तो उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान दोस्तों वीडियो जब बनेंगे तो ये आपके लिए है, तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1937 में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दोस्तों सूझबूझ के आधार पर आपको उत्तर लगाना है बिना पढ़े भी, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की तरफ आप जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। और उत्तर प्रदेश के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ही बने थे। नेहरू से इनका अच्छा संबंध था, और इसके अलावा दोस्तों इनको गृह मंत्री भी ये बने थे, और इनको भारत रत्न से भी दोस्तों सम्मानित किया जा चुका है पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। और इनका जन्म कब हुआ था, ये भी एक परीक्षा में पूछा गया था, तो 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों इनका स्कूल का बर्थडे है, जैसे हमारा भी होता है ना कि एक स्कूल का बर्थडे होता है, एक घर का होता है, तो घर वाला दोस्तों अलग है, खैर ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यही महत्वपूर्ण है 10 सितंबर वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यावरण प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ताओं में किसने पर्यावरण के क्षेत्र में प्रथम जनहित याचिका दायर की थी। जबरदस्त प्रश्न है, पर्यावरण प्रेमी, नशा मुक्ति अवस्थी, पीताम्बर अवस्थी, सतपाल महाराज होंगे, सुरेश भाई रक्षा सूत्र आंदोलन। इसका सही उत्तर जाएगा अवधेश कौशल, अवधेश कौशल इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, बजट पर दोस्तों मैं वीडियो बहुत जल्दी दोस्तों कल तक दोस्तों वीडियो आ जाएगी बजट के लिए। अभी दोस्तों मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल नोट्स तैयार कर रहा हूँ इसके लिए, बजट के लिए, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है फर्स्ट गार्ड में आ जाए, बाकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं वहाँ तो आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 1-2 प्रश्न बजट से। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है शहरी है। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर 36.24%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों ये हुआ था 2005 में।
27 अक्टूबर 2005 को दोस्तों ये लागू हुआ था। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों संशोधन भी हो चुका है, 2016 में भी हो चुका है, 2023 में भी दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सी से सुमेलित नहीं है? एसआई में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आरओ में दोस्तों जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, जैसा आप आयोग बना रहा है तो अच्छी समझ दोस्तों आपकी अब होनी चाहिए इन एग्जाम को निकालने के लिए। पिरान कलियर मेला दोस्तों पहले तक एक ही नंबर के लिए आता था इस तरह से कि पिरान कलियर मेला कहाँ लगता है, रुड़की में, आप सभी को पता है। टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है एक नंबर के लिए, लेकिन थोड़ा दोस्तों अब नुनाई मेला कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर जो है पिरान कलियर बाबा का उर्स मेला दोस्तों ये लगता है रुड़की हरिद्वार में लगता है, बिल्कुल सही है। टपकेश्वर मेला दोस्तों देवधारा नदी के किनारे देहरादून में, बिल्कुल सही है। नुनाई मेला दोस्तों लगता है जौनसार क्षेत्र में दोस्तों लगता है। नुनाई मेला दोस्तों लगता है जौनसार क्षेत्र में दोस्तों ये लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नुनाई मेला लगता है जौनसार में। और हरियाली पूड़ा मेला दोस्तों ये यहाँ पर उत्तरकाशी नहीं, कर्णप्रयाग, क्योंकि कर्णप्रयाग है चमोली में, जो कि यहाँ पर हमारा बिल्कुल आसान प्रश्न ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड विधानसभा बजट 2023-24 पिछले वर्ष के बजट सत्र से कितना प्रतिशत दोस्तों अधिक है? दोस्तों यह है 18.05%। बजट के लिए दोस्तों कल सुबह दोस्तों बिल्कुल स्पेशल क्लास आ जाएगी, नोट्स दोस्तों उसके लिए मैं अभी तैयार बिल्कुल कर रहा हूं। अगला है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले मुस्लिम जिले हैं। ऐसे प्रश्न में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों कहाँ है? तो हरिद्वार में है। और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? उधम सिंह नगर आएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा हरिद्वार और उधम सिंह नगर। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, परीक्षा में आएगा तो आप बिल्कुल सोच सोच के दोस्तों बिल्कुल फूक फूक कर सही उत्तर भरेंगे, सही उत्तर सही गोला भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए पर हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस नहर का संबंध यानी कि डिजाइन जो है पीबी कोटले नहीं दोस्तों, पीबी कोटले से नहीं है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। कांटा पत्थर नहर देहरादून में यमुना पर, राजपुर नहर दून में, बीजापुर नहर दोस्तों ये भी वहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों शारदा नहर से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर दोस्तों काली नदी पर ये है, चंपावत जनपद में, टनकपुर बनबसा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विधानसभा बजट सत्र 2023-24 में जेंडर बजट कितना है? दोस्तों ये कितना है? इसका सही उत्तर जाएगा 1392। इतना याद रखिए बहुत है, 1392 याद रखिए बहुत है। तो 1392 करोड़ ये आपको याद रखना है। और पहली बार उसको पेश किया गया था जेंडर बजट 2007-8 में, ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भाभर और तराई क्षेत्र में नहीं आता? अब यहाँ पर दोस्तों देखिए नैनीताल बिल्कुल आएगा, पूरा हल्द्वानी दोस्तों ये आएगा, बिल्कुल आएगा इसमें। देहरादून दोस्तों बिल्कुल आएगा, हरिद्वार भी आएगा, लेकिन चंपावत दोस्तों इसमें नहीं आएगा, क्योंकि चंपावत में दोस्तों जो है बनबसा और टनकपुरी दोस्तों जो है ये प्लेन में है, लेकिन बाकी पूरा चंपावत जो है अपना पहाड़ी एरिया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? कौन सा पर्वत चमोली में स्थित नहीं है? किस पर्वत की ऊंचाई सुमेलित नहीं है? ऐसे दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो हर की दून दोस्तों उत्तरकाशी में है। केदार कांठा दोस्तों, केदार खर्क, केदार कांठा दोस्तों बुग्याल उत्तरकाशी में है। और मानेक दोस्तों उत्तरकाशी में। चित्रकांठा, कुआरी पास दोस्तों ये सब मिलेंगे आपको चमोली जनपद में मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ये कब आया था? तो 1921 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीताल झील गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आजकल बन रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों आसानी से आप पहचान सकते हैं। नचिकेता ताल दोस्तों बिल्कुल है, नचिकेता ताल है। विष्णु ताल दोस्तों ये चमोली में है, बिल्कुल है। दुग्ध ताल दोस्तों पौड़ी में, बिल्कुल है। गिरी ताल दोस्तों द्रोण ताल उधम सिंह नगर में है। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी संगम पर स्थित नगरों तीर्थों उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तालेश्वर दोस्तों, जिस तालेश्वर ताम्रपत्र की दोस्तों मैं बात कर रहा था, तो शुरुआत में दोस्तों जो हमने प्रश्न देखा था वो दोस्तों काली एवं कट्टी पानी गाड़ के संगम पर है, बिल्कुल सही है। गुंजी, अब गुंजी दोस्तों पिथौरागढ़ में है। तो सरयू एवं खीर गंगा के तट पर दोस्तों ये कपकोट है, कपकोट ये दोस्तों कपकोट है।
कि यहाँ पर गलत है, गुंजी नहीं होगा। सरयू एवं खीर गंगा के तट पर दोस्तों कब कोट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी बैजनाथ दोस्तों बागेश्वर में गरुड़ गंगा एवं गोमती नदी के संगम पर है बैजनाथ, बिल्कुल है। और रामेश्वर दोस्तों सरयू एवं पूर्वी रामगंगा के संगम पर है, बिल्कुल सही है, पूर्वी रामगंगा, बिल्कुल दोस्तों सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन दोस्तों 19 जनवरी 2011 को किया गया, 19 जनवरी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कब टिहरी राज्य में कोर्ट्स एक्ट लाया गया था? दोस्तों ये कब लाया गया था? 1945 में लाया गया था कोर्ट्स एक्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बजट सत्र 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए प्रावधान किया गया दोस्तों 813.13 यानी कि 813.13 करोड़ का दोस्तों ये किया गया है, याद रखेगा। बाकी बजट के लिए दोस्तों वीडियो कल तक आएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह चंद शासक जिसने बेगार पर रोक का पहला ऐतिहासिक कदम उठाया था? दोस्तों ये था बाज बहादुर चंद था, तो ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है, बाज बहादुर चंद। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नायक जातियों में वैश्यावृत्ति जैसी कुप्रथाओं को रोकने हेतु निम्न में से किसने प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था? दोस्तों ये क्या था? डॉक्टर मशाल सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं रहा है? अब देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, देव सिंह दानू, चंद्र सिंह नेगी, बुद्धिशरण रावत, तुलसी देवी राव। दोस्तों देखिए महिला हैं तो इनका संबंध दोस्तों, वैसे महिलाएं कम नहीं है लेकिन इसे आप पहचान सकते हैं, तो ये पहचानने के लिए हो गया ऑप्शन में, तो तुलसी देवी राव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध दोस्तों टोंस नदी पर है? तो टोंस नदी दोस्तों कहाँ? दून, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोले तो यूएनईपी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये क्या गया था? चंडी प्रसाद भट्ट को 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैक्स से दिया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था 1986 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? अब दोस्तों मसूरी जो है छोटा है, तो ये तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा नहीं। बिनसर अल्मोड़ा में है, उतना बड़ा भी नहीं है। तो केदार है और इसके बिनसर दोस्तों नहीं है, मसूरी है, मसूरी छोटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा केदारनाथ वन्यजीव और मसूरी वन्यजीव विहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा है? अल्मोड़ा है, 1139 है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौपाल की प्रथा प्रचलित थी दोस्तों, चौपाल दोस्तों किसमें? भोटिया में, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। इंद्रमणि बडौनी उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को दोस्तों कुमाऊं केसरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोस्तों दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हैं। कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है आसान, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों मुश्किल नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्न भी बिल्कुल आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर स्थल को अतीत का स्वप्निल नगर दोस्तों कहा जाता है? चंपावत को कहा जाता है अतीत का स्वप्निल नगर दोस्तों कहा जाता है चंपावत को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए।